महेंद्र हेम्ब्रम, जो कि धर्म रक्षा के कारण ग्राहम स्टेन्स और उनके दो छोटे बच्चों की हत्या के मामले में 25 साल की जेल हुआ था। और वो 25 साल के बाद आज 17 अप्रैल 2025 को जेल से रिहा हुए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों महेंद्र हेम्ब्रम ने ग्राहम स्टेन्स और उनके दो छोटे बच्चों को जिंदा जला दिए थे, और इस कहानी के और इस मर्डर के पीछे की सच्चाई क्या है। ग्राहम स्टेन्स पहली बार इंडिया में 1965 में आए थे, और वो आते ही मयूरभंज में इवेंजेलिकल मिशनरी सोसाइटी में अपना नाम लिखवाए थे और वहाँ पे जॉइन हुए थे। और वो वहाँ पे उड़ीसा के दूर आदिवासी गांवों में वर्क करने लगे थे। एक्चुअली ग्राहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी सर्विस में वर्क कर रहे थे, और वो उड़ीसा में आके आदिवासी गांव में जाकर कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे थे। ग्राहम स्टेन ने हमेशा ही अपने बहन पे हर एक उड़ीसा के हर एक आदिवासी गांव में ट्राइबल एरियाज में हमेशा अपने बहन पे घूमते रहते थे, और वहाँ के जो भी कुष्ठ रोगी दिखते थे उनके सेवा करते रहते थे, उनकी भलाई के लिए सोचते रहते थे। और सिर्फ यही नहीं, उनके साथ भी कुछ लोग थे जो कि उनके लिए काम कर रहे थे। पर बीच में दारा सिंह और महेंद्र हेम्ब्रम नाम के दो आदमियों ने ये सोचा कि, या फिर उन्हें ये लगा कि ग्राहम स्टेन्स कुष्ठ रोगियों के सेवा के साथ साथ धर्म परिवर्तन के लिए प्रचार भी कर रहे थे, जो कि अपने आदिवासी के जो धर्म होते हैं उनसे क्रिश्चियन या फिर चर्च की तरफ उनको मोड़ रहे थे। क्रिश्चियन धर्म लेने के लिए उन्हें बता रहे थे या फिर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। और बस इसी कारण जनवरी 22, 1919 में ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बच्चे हैं, 6 साल का लड़का तिमोथी और 10 साल का एक लड़का फिलिप, तीनों ही अपने वैन पे एक चर्च के बाहर सो रहे थे। तभी दारा सिंह और महेंद्र हेम्ब्रम और उनके कुछ साथियों आकर लाठियों से उन पर प्रहार करने लगे, उन पर अटैक करने लगे। जब ग्राहम स्टेन्स उनके दो बच्चों के साथ वैन से निकलकर खुद को उस हमले से बचाने की कोशिश किए, तब सब साथियों ने मिलकर उन्हें फोर्सफुली उस वैन पे डाल दिया और जिंदा जला दिए। ग्राहम स्टेन्स का कुष्ठ रोगियों के प्रति सेवा करना यह सही था, लेकिन उनका क्रिश्चियन प्रचारक के रूप में उनका रोल ही उनका भयानक अंत का कारण बना। हमारे भारत में अगर कोई रिलीजियन चेंज करने के लिए प्रचार करता है, यहाँ पे कोई उसके लिए कोई कानून नहीं है या फिर कोई लॉ नहीं है, और या फिर उस लॉ के हिसाब से पनिशमेंट के लिए कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं है। शायद इसी वजह से ही ग्राहम स्टेन्स और दारा सिंह को मजबूरन मर्डर का स्टेप्स लेना जरूरी लगे। और मर्डर के बाद दारा सिंह और महेंद्र हेम्ब्रम दोनों ही भाग गए थे, पर महेंद्र हेम्ब्रम दिसंबर 9, 1999 को पकड़े गए और उन्हें अरेस्ट हुआ 25 साल का। और दारा सिंह जनवरी 31, 2000 को पकड़े गए, और पहले उन्हें फांसी की सजा हुआ, जो कि इस घटना का मास्टरमाइंड थे। पर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया कि फांसी की सजा से सीधा आजीवन कारादंड तक आ गए। और महेंद्र हेम्ब्रम को 25 साल बाद अभी जो 17 अप्रैल 2025 को जेल से रिहाई करा गया। और इस वजह से, क्योंकि जेल के रूल के वजह से अगर कोई प्रिजनर अच्छे बिहेवियर और उसके गलती का गिल्टी फील करता है तो उसे 14 साल या फिर 25 साल के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। और ये कई कंट्रीज में भी रूल्स लागू होता है। पर आज भी सोशल मीडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर कई कंट्रीज में ये चल रहा है कि एक हत्या और एक क्रिमिनल को कैसे 25 साल के बाद रिहा कर दिया गया है। और तभी कोई रूल ना होने की वजह से शर्म की बात यह है कि उन्होंने दो बच्चों को भी ना सोच के हत्या कर दी। पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे कोई कानून नहीं है कि कोई अगर धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करता है या फिर कोई धर्म परिवर्तन के लिए प्रचार करता है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई कानून नहीं। इसी वजह से वो दो छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी ना सोचकर हत्या कर दी। और अभी महेंद्र हेम्ब्रम तो जेल से छूट गए, शायद कुछ ही दिन में दारा सिंह भी छूट जाए। पर एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमारे भारत में कोई भी किसी भी धर्म से रह सकता है, ये पूरा फ्रीडम है सबको। पर अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन के लिए दूसरों को प्रचार करता है या फिर फोर्स करता है
तो इसके लिए अभी आप पुलिस स्टेशन से ले सकते हो, या फिर जैसे कि हर धर्म का कोई एक मुख्य रहता है, उनसे आप बता सकते हो। हत्या करना जरूरी नहीं है, पर कई मामलों में एग्रेसिव इतना हो जाता है कि ये लोग सोचते भी नहीं है, हत्या कर देते हैं। अगली बार और एक ट्रू केस के साथ मैं हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।